अध्याय 52। राजा उत्तम का चरित्र और औत्तम मनवंतर का वर्णन। क्रौष्टकी महाराज ने आगे कहा, ब्रह्मन, आपने स्वारोचिष मनवंतर का वृतांत बताया और मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। 8 निधियों के बारे में भी बताया। अब उत्तम नामक तीसरे मनवंतर की बात बताइए। मार्कंडेय जी ने कहा, राजा उत्तानपाद और सुरुचि से एक उत्तम नामक पुत्र पैदा हुआ, जो महान बलवान था और पराक्रमी था। शत्रु और मित्र में और पुत्र और पराये में उसका समान भाव था। वो धर्म का ज्ञाता था और दुष्टों के लिए यमराज के समान भयंकर था। राजकुमार उत्तम ने बभ्रु कुमारी बहुला के साथ विवाह किया। वो सदा उन्हीं के साथ उन्हीं के ख्यालों में खोने लगे। उनका मन और किसी काम में लगता ही ना था। वो सदा रानी की इच्छा के अनुसार ही चलने लगे थे। एक बार दूसरे राजाओं के सामने रानी ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इससे उन्हें बहुत क्रोध आया। वो कुपित सर्प की भांति फुफकारते हुए द्वारपाल से बोले, दरबान, तू इस दुष्ट स्त्री को निर्जन वन में छोड़ कर आ। ये मेरी आज्ञा है, इसलिए कुछ भी सोच विचार मत करना। तब राजा की आज्ञा को मानकर द्वारपाल रानी को वन में छोड़ आया। राजा के द्वारा इस तरह निर्जन वन में त्यागी जाने पर बहुला ने उनकी दृष्टि से दूर होने के कारण अपने ऊपर राजा का बहुत बड़ा अनुग्रह माना। उधर राजा अपनी प्रजा का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगा। एक दिन की बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबार में आए और बहुत दुखी होकर कहने लगे, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं कि मेरी बात सुनिए। राजा के सिवा और किसी से मनुष्य की संकटों की रक्षा नहीं हो सकती। रात को मेरे घर का दरवाजा खोलकर कोई मेरी पत्नी को उठा कर ले गया है। आप उसे ढूंढ कर लाने की कृपा करें। हमारी आय और धर्म का 6वां भाग आप वेतन के रूप में लेते हैं, इसलिए आप ही हम लोगों के रक्षक हैं। आपसे रक्षित होने के कारण ही मनुष्य रात्रि में आराम से सो पाता है। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, आपकी पत्नी कैसी दिखती है? उसकी अवस्था क्या है? ये तो आपको ही बताना होगा। साथ ही ये भी बताएं कि आपकी पत्नी का स्वभाव कैसा है। ब्राह्मण ने बोला, राजन, मेरी पत्नी की दृष्टि से क्रूरता टपकती है। उसका कद तो बहुत ऊंचा है, लेकिन बाहें छोटी, मुंह दुबला पतला और शरीर बहुत कुरूप है। ये मैं उसकी निंदा नहीं करता, ठीक ठीक हुलिया बता रहा हूं। उसकी बातें बहुत ही कड़वी होती हैं और स्वभाव से भी वो कोमल नहीं है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसी पत्नी को लेकर क्या करोगे? मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाए देता हूं। अच्छे स्वभाव की पत्नी ही कल्याणमयी और सुख देती है। रूप और शील दोनों से हीन होने के कारण वो स्त्री त्याग देने योग्य है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। ये उत्तम आदेश है। उसकी रक्षा न करने पर उससे वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वर्ण संकर अपने पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। पत्नी न होने के कारण मेरे नित्य कर्म छूट रहे हैं। इससे प्रतिदिन धर्म में बाधा आ रही है। उसके गर्भ से जो मेरी संतति होगी वो धर्म का पालन करने वाली होगी। प्रभु, इस तरह मैंने अपनी पत्नी का वृतांत आपके सामने बताया। अब उसे लाएं ताकि आपकी प्रजा की रक्षा हो सके। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर और उस पर भली भांति विचार कर राजा उत्तम सारी सामग्रियों से युक्त अपने विशाल रथ पर आरूढ़ हुए और पृथ्वी पर इधर उधर उसकी पत्नी को ढूंढने निकल गए। एक दिन बहुत बड़े वन में किसी तपस्वी का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। जब रथ से उतरकर वो उस आश्रम में गए तो उन्हें मुनि के दर्शन हुए, जो कुशा पर बैठे थे और अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। राजा को आया देखकर मुनि उठे और स्वागत पूर्वक उनका सम्मान करते हुए अपने शिष्यों से कहा, अर्घ ले आओ। शिष्य ने धीरे से कहा, हे मुने, क्या इन्हें अर्घ देना उचित होगा? इस बात का जरा विचार कर ले, फिर जैसी आपकी आज्ञा हो। तब मुनि ने ध्यान लगाया और राजा के बारे में सब कुछ जान लिया। उसके बाद मुनि ने उन्हें आसन देकर बातचीत द्वारा उनका सत्कार किया। ऋषि ने पूछा, राजन, मैं जानता हूं आप महाराज उत्तानपाद के पुत्र उत्तम हैं। बताइए, कैसे पधारे? इस वन में कौन सा कार्य सिद्ध करने का विचार है? राजा ने कहा, मुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई अपरिचित व्यक्ति उसकी पत्नी को चुरा ले गया है।
उसकी खोज करने के लिए मैं यहां आया हूं। लेकिन आपसे एक बात पूछता हूं, जब मैं आपके आश्रम में आया तो पहली दृष्टि पड़ते ही आपने मुझे अर्घ्य देने का विचार किया, लेकिन फिर रुक गए, ऐसा क्यों? ऋषि ने कहा, राजन, आपको देखकर मैंने जल्दी में अर्घ्य देने की आज्ञा तो दी थी, लेकिन फिर मेरे शिष्य ने मुझे सावधान किया। मैंने आपका सारा वृतांत जान लिया, इसलिए आपको विधि पूर्वक अर्घ्य नहीं दिया। राजन, इसमें संदेह नहीं है कि आप स्वयंभुव मनु के वंश में पैदा हुए हैं और हर तरह का अर्घ्य पाने के अधिकारी हैं, लेकिन हम लोग आपको अर्घ्य देने का उत्तम पात्र नहीं मानते। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, मैंने जानकर या अनजान में ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे बहुत दिनों के पश्चात आने पर भी मैं आपके अर्घ्य पाने का अधिकारी न रहा? ऋषि ने कहा, राजन, क्या आप इस बात को भूल गए कि आपने अपनी पत्नी को त्याग दिया और वन में भेज दिया? एक पक्ष तक भी नित्य कर्म छोड़ देने से मनुष्य अछूता हो जाता है, फिर आपने तो 1 वर्ष से उसको छोड़ रखा है, इसलिए आपके विषय में क्या कहना? नरेश्वर, पति का स्वभाव कैसा भी हो, पत्नी को उचित है कि वो सदा पति के अनुकूल रहे। इसी तरह पति का कर्तव्य है कि वो दुष्ट से दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी का भी पालन पोषण करे। ब्राह्मण की वो पत्नी जिसका अपहरण हुआ है सदा पति के प्रतिकूल ही चलती रही, फिर भी धर्म पालन करने की वजह से वो ब्राह्मण आपके पास आया और पत्नी को खोजने के लिए प्रार्थना की। आप तो धर्म से विचलित हुए दूसरे मनुष्यों को धर्म में लगाते हैं, फिर जब आप खुद ही विचलित हो जाएंगे तब आपको कौन धर्म में लगाएगा? सोचिए तो। इतना कहकर मार्कंडेय जी ने कहा। मुनि के यूं कहने पर राजा लज्जित हो गए। आपका कहना उचित है मुने। उसके बाद उन्होंने पूछा, भगवान, आप तो भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं, आप बताएं, ब्राह्मण की पत्नी को कौन ले गया?